हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आप देख रहे हैं भगत सिंह का मुकदमा श्रृंखला और इसमें हम लोग देख चुके हैं 9 जून 1930 तक की गवाही। 10/11 को अदालत बैठी लेकिन उसमें सुनवाई नहीं हो सकी और फिर 16 जून को अगली सुनवाई होने जा रही है। 16 जून को भी शुरुआत वैसे ही प्रोसीडिंग बुक में दर्ज है कि जो भी जज हैं तीनों इस पैनल में ट्रिब्यूनल के वो मौजूद हैं, सरकारी वकील हैं, सरकार की तरफ से पुलिस के अधिकारी वगैरह हैं, लेकिन कोई भी अभियुक्त उपस्थित नहीं है। दोनों ही जेल जहां पर क्रांतिकारी रखे गए थे, कैद करके जहां पर अभी थे क्रांतिकारी, बोस्टल जेल और सेंट्रल जेल लाहौर, दोनों ही जगह के असिस्टेंट जेलर आकर के अदालत को वो रोज की तरह बताते हैं कि कैदियों ने, अभियुक्तों ने आने से इनकार कर दिया और उसके बाद फिर जजों की आज्ञा से आगे की सुनवाई शुरू होती है, गवाही शुरू होती है। अब ये जो 16 जून 1930 को गवाही हो रही है, गवाह संख्या 17 सरकार की तरफ से वादा माफ गवाह है और बिहार का ये गवाह है। गवाह का परिचय देखिए, दर्ज है प्रोसीडिंग बुक में। गवाह का नाम है रघुनी, पिता का नाम है जूठन, रोजगार का साधन है खेतीबाड़ी, कास्ट लिखा हुआ है चमार और निवासी बैरिया। बैरिया दरअसल बेतिया के पास एक जगह है और पहले भी चर्चा हो चुकी है कुछ वीडियो में कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद वगैरह आए भी थे बेतिया में, रहे भी थे। जब एचएसआरए का गठन हो रहा था तो बिहार से 2 क्रांतिकारी गए थे, फणींद्रनाथ घोष और मनमोहन बनर्जी। हम लोग शुरू में देख चुके हैं कि ये दोनों गद्दार हो चुके हैं और सरकारी गवाह बन चुके हैं। तो ये बेतिया के ही ये लोग रहने वाले थे। तो वहां पर फणींद्रनाथ घोष बेतिया का प्रॉपर था कह लीजिए और बैरिया का था मनमोहन बनर्जी। मनमोहन बनर्जी का बनिहार, मजदूर या नौकर जो भी कह लीजिए, ये रघुनी था और रघुनी ने बयान जो दिया वो मुख्य रूप से बयान यह है कि वो जुड़ा कैसे और फिर उसके सामने एक बड़ा चर्चित कांड हुआ था बिहार में। क्रांतिकारियों का वो बहुत बड़ा एक्शन माना जाता है, मौलानिया षड्यंत्र, जिसको या मौलानिया डकैती केस के नाम से जिसे जाना जाता है। दरअसल जब सभी क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हो गई थी, अब जो बचे हुए थे उन्हें अंडरग्राउंड रहना था, तो उनके खर्च की व्यवस्था करनी थी, भगत सिंह के मुकदमे की व्यवस्था करनी थी। तो इसके लिए बिहार के क्रांतिकारियों ने एक डकैती की थी मौलानिया नामक गांव में और इसे मौलानिया डकैती केस के नाम से जाना जाता है। इसमें कमलनाथ त्रिवेदी, योगेंद्र शुक्ल वगैरह बड़े नाम शामिल हैं। तो उसमें हथियार क्रांतिकारियों तक पहुंचाने और फिर उनसे हथियार लेकर के आने या फिर डकैती के बाद जो सामान उस घर से मिले थे उन्हें छिपाने वगैरह का काम रघुनी का था। रघुनी के बारे में संक्षेप में जान लीजिए जो उसका बयान है और जो उसने खुद के बारे में बताया है कि वो इसके यहाँ मजदूरी करता था और मजदूरी करने के दौरान ही मनमोहन बनर्जी के यहाँ मजदूरी करता था। मनमोहन बनर्जी ने उसे ये कहा कि तुम भी क्रांतिकारी दल में शामिल हो जाओ, उसे समझाता, अखबार पढ़ करके सुनाता था। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें भी वो रघुनी को अपने साथ दूसरे और लोगों के साथ ले गया था और इन सब का धीरे धीरे असर पड़ा। लेकिन रघुनी के साथ दिलचस्प ये चीज है कि वो पूरी तरह से स्वामी भक्त रहा। मतलब जब कहा उसके मालिक ने, मनमोहन बनर्जी ने, कि क्रांतिकारी बन जाओ तो क्रांतिकारी बन गया। जब कहा कि चलो अब अधिवेशन में तो अधिवेशन में गया। जब ये पकड़ा गया मनमोहन बनर्जी, इसने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया था मनमोहन बनर्जी ने, और फिर रघुनी को कहा कि अब तुम भी सरेंडर कर दो, तो सरेंडर कर दिया। कहा कि पुलिस को सच सच सब कुछ बता दो, तो पुलिस को उसने सब कुछ सच सच बता दिया। मौलानिया कांड का चश्मदीद गवाह था रघुनी। मनमोहन बनर्जी इस कांड में शामिल नहीं हुआ था, वो पहले ही एक बारात के बहाने निकल गया था, बारात में शामिल होने चला गया था जिस दिन ये एक्शन हुआ था। लेकिन रघुनी उसमें शामिल था और रघुनी ने पूरी विस्तृत जानकारी दी है, एक एक लाइन की, एक एक छोटी से छोटी बात की भी पूरी जानकारी दी है। मौलानिया केस के बारे में पहले से ही वीडियो जारी किया जा चुका है द फ्रीडम पर, आप उसे देखिए। अगर और अधिक जानना चाहते हैं तो मौलानिया केस पर विस्तृत जो इसके बयान से जैसा कि पूरा मालूम पड़ता है,
रघुनी के बयान से, वो हम लोग दे देंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। मौलानिया केस के बारे में ये बताया है और फिर जो भी गहने उसमें थे उसकी शिनाख्त हुई है। उन गहनों की शिनाख्त मनमोहन बनर्जी वगैरह पहले ही कर चुका था। क्योंकि मनमोहन बनर्जी जब बारात से लौटा तो पूछा कि वहां जो डकैती हुई है उसमें जो पैसे मिले या जो गहने मिले तो वो क्रांतिकारी पार्टी की अमानत है, उसे दे दो और उसे छिपा करके हम लोग रख देते हैं। अपने गौशाला में वो छिपा करके रखता है या और भी। तो रघुनी के साथ वो जाता है और फिर वो सब कुछ बता देता है कि यहाँ ये सामान है, सब पुलिस को वो खुद ही फिर बरामद करवाता है। तो रघुनी का बयान जो है वो 16 जून को शुरू हुआ था। 16 जून को दिन भर अदालत में रघुनी का बयान चला है और फिर 17 जून को भी उसका बयान चलता रहा है। लेकिन उसके बयान में यही था, उसने खुद को जुड़ने की बात बताई और फिर कैसे वो मौलानिया कांड हुआ और फिर पुलिस को वो जब सरेंडर किया है, यहां तक वो सब कुछ बयान बताया है। तो ये था गवाह संख्या 17 रघुनी का बयान। इसके बाद गवाह संख्या 18 का बयान शुरू होगा, वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, आपके लिए हम लगातार पेश कर रहे हैं अमर क्रांतिकारियों की कहानियां। इस अभियान को जारी रखने में द फ्रीडम को आपकी मदद चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो कृपया इस अभियान को जारी रखने के लिए मदद करें। द फ्रीडम आपका आभारी रहेगा।